मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर बोला जुबानी हमला। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में भी सीबीआई और ईडी जैसी सरकारी संस्थाओं का भी भाजपा द्वारा दुरुपयोग किया गया। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस पार्टी के महानगर कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। मौजूदा समय में भाजपा द्वारा लिए जा रहे फैसलों को लेकर भी कांग्रेस नेताओं ने बड़े सवाल खड़े किए। कांग्रेस पार्टी में जिसके विरोध को लेकर प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसी क्रम में आगरा में शामिल होने आए कांग्रेस विधायक हरिशंकर गुप्ता और पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद राशिद महानगर कार्यालय ने पत्रकारों से वार्ता की और पार्टी का पक्ष रखा। हाल ही में मनरेगा का नाम बदलने से भी कांग्रेसियों में भारी उबाल है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा ने महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई मनरेगा योजना का भी नाम बदलकर अपनी गांधी विरोधी मानसिकता को उजागर किया है, जबकि नेशनल हेराल्ड मामले में उनके वरिष्ठ नेताओं को पूछताछ के नाम पर अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। देखिए, पूरे देश में और देश के हर राज्य में मुख्य शहरों के अंदर ये प्रेस वार्ता हो रही है और उसके दो बिंदु हैं। पहला तो ये कि मनरेगा से जिस प्रकार से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है और मनरेगा के जो प्रोविज़न थे, प्रावधान थे, जिनके तहत करोड़ों लोगों को नौकरियां मिल रही थी, सुगमता से मिल रही थी, उसको तहस नहस किया गया है। इसके ऊपर एक तो वार्ता करनी है, चर्चा करनी है। दूसरा ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, जिस प्रकार से उसका केस दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने खारिज किया है, उसके ऊपर हमें बात करनी है, उसका खुलासा करना है। क्योंकि जिससे भाजपा की सरकार और ईडी दोनों में बेनकाब हुई हैं, दोनों का जो काम करने का जो तरीका था और कांग्रेस को का जो नुकसान पहुंचाने की बात थी, उसका बेनकाब वो हुई हैं। उसके बारे में हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। देखिए, मनरेगा के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो काम भाजपा सरकार ने और आरएसएस ने मिलकर किया है, उससे ये स्पष्ट है कि महात्मा गांधी की जब हत्या की गई थी तो एक आवाज़ ये उठी थी कि इन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या करके देश की हत्या कर दी है। हम ये मानते हैं कि इस प्रकार दोबारा से यही कृत्य करने का मतलब उनका ये है, एक बार फिर महात्मा गांधी की हत्या की गई है, उनके विचारों की हत्या की गई है, उनकी जो मर्यादाएं थी, उनके जो रास्ते दिखाए हुए थे, उनकी हत्या की गई है। हमारा मानना ये भी है कि स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी ये लोग खिलाफ थे और आज भी ये खिलाफ है, गांधी का नाम बिठा देना चाहते हैं। सुबह से शाम तक ये लोग गांधी की समाधि पर माथा टेकने का काम करते हैं। वो एक ढकोसला है। वास्तव में ये अंग्रेजी हुकूमत के समकक्ष, जितना वो लोग स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध करते थे, अपमान करते थे, उसी प्रकार से ये लोग भी उसका अपमान करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं उनसे। ये हमारा कहना है। देखिए, आज पूरे देश में जिस तरीके से गांधी जी के नाम को मिटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरएसएस की सोच ने की है, उसके विरोध में पूरे देश भर में अन्य अन्य जिलों में प्रेस वार्ता रखी गई है। उसी के अंतर्गत आज आगरा में प्रेस वार्ता है। एक गांधी जी के जो अंतिम शब्द थे, हे राम, ये बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया के लिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको जी राम जी करके उसको पूरी तरह से ख़त्म करने का काम किया है। गांधी जी की विचारधारा को मिटाना चाहते हैं, गांधी जी के नाम को मिटाना चाहते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी सोच है। गांधी जी अन्य अन्य माध्यमों से पूरे चरखा चलाकर भी वो चाहते थे कि इस देश के जो आम आदमी है, इस देश के जो गली मोहल्ले में रहने वाला भी जो व्यक्ति है, उसको रोजगार मिलना चाहिए, वह स्वतंत्र होना चाहिए, वह स्वायत्त होना चाहिए। इस प्रकार की सोच गांधी जी की थी। उस सोच को मिटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये सवाल पूछना चाहिए कि चिढ़ किसको है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने भगवान राम के खिलाफ तरह तरह की अमर्यादित टिप्पणी की और जिनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा के उनको मंत्री बनाया, सांसद बनाया, सेंट्रल में मंत्री बनाया, उनको प्रमोट किया। इनके ही बहुत सारे नेता कहते हैं, इनके गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू कहते थे कि जो भगवान राम को प्रिय गाय है, तो वो कहते थे कि मैं गाय खाता हूँ। इन्होंने सेंट्रल में मंत्री बना के रखा।
तो ऐसे तमाम इनके नेता हैं, इनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेना यह ठीक नहीं है। लेकिन गांधी जी के जो हे राम थे यह उसको मिटाना चाहते हैं, गांधी जी के नाम को मिटाना चाहते हैं। इस गांधी जी भारत की पहचान है, ये भारत की पहचान को मिटाना चाहते हैं, यह एक वास्तविक सच्चाई है। आज का उद्देश्य है कि केंद्र सरकार द्वारा जिस प्रकार से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा नेशनल हेराल्ड में लगातार प्रताड़ित किया गया। 10-10 घंटे तक सीबीआई और ईडी की जांच के नाम पर उन्हें टॉर्चर किया गया और ये लगातार जब से कर रहे हैं, जब से इनकी सरकार आई है। और आज 10 साल बाद परिणाम क्या आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और ये कहा कि ये मुकदमा ही नहीं बनता और ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सत्ता का ऐसे दुरुपयोग कहेंगे कि ईडी और सीबीआई को इन्होंने अपना तोता बना रखा है, जिस प्रकार से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी एक योजना लेके आई थी, जो ग्रामीणों में पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए मनरेगा लाए, महात्मा गांधी नरेगा। लेकिन इनकी जो महात्मा गांधी के प्रति ईर्षा है, जो द्वेष है, वो 2014 से नहीं, ये जब से है कि पहला हत्यारा ही आरएसएस का था। महात्मा गांधी को मानने वाला हिंदुस्तान का हम कहें पहला आतंकवादी आरएसएस का था। तो वो गांधी को खत्म करने के लिए नए नए प्रयास करते हैं, उसी के तहत इन्होंने नाम को बदला है और गांधी को खत्म करने के लिए राम को आगे लाने का प्रयास किया गया है। उन राम को आगे ला रहे हैं जिसके गांधी जी, मैं कहूँगा हिंदुस्तान में सबसे बड़े भक्त थे राम जी के, उनको आगे कर दिया गया है। अगर इस योजना में कुछ उन्हें अच्छा करना था तो इसमें मजदूरी बढ़ाते, कुछ अच्छा करना था तो 12 साल हो गए। इन 12 सालों में मनरेगा में काम मुश्किल से 10 से 15% हुआ है, ग्राम स्तर पर बिल्कुल काम बंद पड़ा हुआ है। तो इनका बिल्कुल उद्देश्य ये नहीं है कि मनरेगा से लोगों को काम मिले, बस नाम बदल के जो इनका एक परंपरा है लोगों को भटकाने की, बस वही परंपरा चल रही है और उस गांधी को मिटाना चाहते हैं जिसे अंग्रेज नहीं मिटा पाए। टीजे महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।